Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss legal current affairs. So, in the last lecture, I have discussed about the topic that is center state disputes and Article 131, in which we have discussed that Article 131 में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction है regarding the disputes between center and state, or center and state on the one side and on the other side state, and or there is a dispute between the two or three states. Is it clear? So Kerala became the first state while challenging the Citizenship Amendment Act before the Supreme Court under 131 of Indian Constitution. In this session, I am going to start with the anticipatory bail, not the टाइम बार्ड सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो एंटिसिपेटरी बेल है वो टाइम बार्ड नहीं है, कोई उसका फिक्स टाइम नहीं है ग्रांट करने का. ये जो एंटिसिपेटरी ट्रायल है, इवन इट कैन गो टिल द एंड ऑफ ट्रायल. इज़ इट क्लियर? तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंटिसिपेटरी बेल? एंटिसिपेटरी बेल है जो वो सेक्शन 438 ऑफ CRPC में आपको बताया गया है और डिफ़ाइन किया गया है कि एंटिसिपेटरी बेल है क्या. सो एंटिसिपेटरी बेल है, ये एक डायरेक्शन है जिससे पर्सन को रिलीज़ किया जाता है बेल पे. इवन ये जो एंटिसिपेटरी बेल है ये अरेस्ट करने से पहले ही इशू हो जाती है. देखो, बेल आपको कब मिलती है? जनरली व्हेन यू आर अरेस्टेड. जब आप अरेस्ट हो जाते हो उस टाइम पे आपको बेल मिलती है. बेल बॉन्ड, कोर्ट आपको बेल इशू करता है, बेल बॉन्ड आपको भरने पड़ते हैं. लेकिन जो एंटिसिपेटरी बेल है सेक्शन 438 ऑफ CRPC में, वहाँ पे क्या है, आप अरेस्ट नहीं होते. अरेस्ट होने से पहले ही आपको कोर्ट रिलीज़ कर रही है, बेल इशू कर रही है. इज़ इट क्लियर? सो यू कैन से कि इट इज़ कन्वीनियंट मोड ऑफ कन्वेइंग दैट इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई फॉर बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट. ठीक है. अब जब कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करती है तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं दैट इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट, ऑर्डर कर रहे हैं कि अगर अरेस्ट होगी तो इस पर्सन को बेल पे छोड़ा जाए. इज़ इट क्लियर? जब आपकी अरेस्ट होने जा रही है तभी ये एंटिसिपेटरी बेल ऑपरेटिव होगा. So what is the objective behind anticipatory bail? इसका जो ऑब्जेक्टिव है वही है कि जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है दैट मस्ट नॉट बी पुट इन jeopardy ऑन द इंस्टांस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, so that individual may be protected from unnecessary humiliation and faith of public in the administration of justice is not shaken. Is it clear? So it is a discretionary power of the court to grant the anticipatory bail. Is it clear? Anticipatory bail grant कौन करेगा? पर्सन जिसको लग रहा है कि वो अरेस्ट हो जाएगा इस काम के लिए, वो हाई कोर्ट को अप्लाई करेगा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को अप्लाई करेगा. किसको अप्लाई करेगा? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 438 में ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट. इज़ इट क्लियर? फॉर अ डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन, अगर कोर्ट को लगता है सही, देन ही शैल रिलीज दैट पर्सन ऑन बेल. ठीक है. लेकिन अब इसमें कंडीशंस हैं कि अगर कोर्ट उसको एंटिसिपेटरी बेल दे रहा है देन ही विल गिव द एंटिसिपेटरी बेल ऑन सर्टन कंडीशंस. वो कंडीशंस क्या है कि अगर पर्सन अब जब भी पुलिस को कोई क्वेश्चंस करने, इंट्रोगेशन करना है, इंटेरोगेशन करना है, एट टाइम दैट पर्सन शैल मेक हिम अवेलेबल फॉर पुलिस को जब उस पर्सन की ज़रूरत है वो अपने आप को अवेलेबल करेगा. इज़ इट क्लियर? और क्या कंडीशन है तब एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट होगी? जो पर्सन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कोई इंड्यूसमेंट नहीं करेगा, थ्रेट नहीं देगा, प्रॉमिस नहीं करेगा किसी पर्सन से जो कि इस केस के फैक्ट से कनेक्टेड है. इज़ इट क्लियर?
thirdly, person shall not leave India without court's permission. इज इट क्लियर? ये 3 कंडीशंस हैं जो कि एंटीसिपेटरी बेल में देने पे ग्रांट होगी. नाउ इफ सच अ पर्सन इज अरेस्टेड, अगर वो अरेस्ट हो गया विदाउट वारंट ऑन सच एक्यूजेशन, then he is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of police to give bail. He shall be released on bail. अगर magistrate एक cognizance ले रहा offense के decides that the warrant should be issued in the first instance, he must issue a bailable warrant against that person. Is it clear? ये आपका anticipatory bail था section 438. Is it clear? शैल आई रिपीट? ये कंडीशंस मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ. पहली बात तो हमने कहा है कि जिसको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, जो अरेस्ट होने वाला है, ठीक है, उसे लग रहा है, देन ही वो पर्सन किसको अप्लाई करेगा एंटीसिपेटरी बेल के लिए? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन. एंड दीज कोर्ट विल डायरेक्ट अंडर दिस सेक्शन दैट इसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाए अगर उसको फिट लगता है. सो इट इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट टू give anticipatory bail. But while giving anticipatory bail, there are 3 conditions कि पर्सन इंडिया के बाहर नहीं जाएगा कोर्ट की परमिशन के बिना. अगर उसको जाना, ही हैज़ टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट. पुलिस को जब उस पर्सन की रिक्वायरमेंट है फॉर पुलिस इंटेरोगेशन, देन ही विल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल. एंड द थर्ड कंडीशन इज़ कि वो जो पर्सन है जिसको एंटीसिपेटरी बेल हम दे रहे हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन को इंड्यूस नहीं करेगा, धमकाएगा नहीं, उससे प्रॉमिस नहीं करेगा कि अगर उसे केस के फैक्ट्स पड़ता है तो वो फैक्ट्स कोर्ट या पुलिस ऑफिसर को डिस्क्लोज नहीं करेगा. इज इट क्लियर? नाउ सी व्हाट इज़ द करंट अफेयर रिगार्डिंग दिस. सुप्रीम कोर्ट रूल दैट नो टाइम लिमिट. ये बात आता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि कितने टाइम के लिए एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल का कोई टाइम नहीं है, इवन इट कैन कंटिन्यू टिल एंड ऑफ द trial. Is it clear? While granting anticipatory bail and that it could continue till the end of trial, the court could extend pre-arrest bail with suitable condition under 438 of CRPC. Is it clear? That is the topic of anticipatory bail. Now next topic that we are going to discuss is Andhra gets new high court at Amravati. चलो उससे पहले मैं आपको एंटीसिपेटरी बेल के बारे में एक छोटी सी और बात बता दूं कि ये जो एंटीसिपेटरी बेल है, अगर आप 438 CRPC का देखोगे कि व्हेन एनी पर्सन हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्विजिशन ऑफ कमिटिंग अ नॉन अवेलेबल ऑफेंस. ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि अगर वो उसे लगता है कि इस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जाएगा, वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेगा. बट आई हैवंट टोल्ड, आई हैव स्किप्ड, आई हैव फॉरगेटन कि ये कौन से ऑफेंसेस में आपको एंटीसिपेटरी मिलती है. जनरली आपको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में मिलती है. तो नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है कि जब पर्सन ने कोई सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, उस केस में बेल नहीं मिल रही है. इज इट क्लियर? सो व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, देन इन सच केस बेल कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट एंड नॉट बाय एन ऑफिसर. So application for bail has to be made in court in such cases of non-bailable offences. Is it clear? So guys, in the next session we are going to take up Andhra gets new high court at Amravati. Thank you.